मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए। दुनिया की हर आसाइश आपने मुझे दी, यकीन मानिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा सिकंदर जैसा शौहर ही चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन अब मर गया हूँ, क्या करूँ इन सांसों का, क्या करूँ मैं इस जिंदगी का जिसमें तुम नहीं हो। सिकंदर से लगता है मैं गलत हूँ। औरत हूँ ना, काम भी करती हूँ, न जाने कैसे कैसे लोगों से मिलती होंगी सारा दिन, और फिर मोहब्बत के दावे भी करता है। मोहब्बत, वादे, कस्में। पता जब उसे मुझसे कोई काम होता है ना, तो मोहब्बत, वादे, कस्में, ये सब बड़ा दिलचस्प लगने लगता है। मोहब्बत झूठी भी हो ना, मजा देती है, नहीं? लेकिन आज मैं नहीं उछलूंगी, बिल्कुल खुश नहीं होंगी मैं, क्योंकि ये ड्रामा पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी और हिम्मत करनी होगी। 5 साल हो गए सिकंदर साहब, इससे कैसे चलेगा? थोड़ी तो और हिम्मत करनी होगी आपको, और किसी के लिए ना सही तो गुलफ्री के लिए ही सही, प्लीज उठ जाए। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम्हें लगता है ये तुम्हारी बातें सुन के उठेगा, उठ के तुम्हें गले लगाएगा और कहेगा, ओ शुमाइला तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम देख लेना, जरूर उठेगा एक दिन। ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज में होता है, रियलिटी में नहीं। और भाई साहब को जब उठना होगा वो तभी उठेंगे। जी नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये एक ना एक दिन जरूर उठेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। अब तो तुम्हारे अलावा इसको कोई पूछता भी नहीं। इनफैक्ट इतना अरसा हो गया इसको तो कोई देखने भी नहीं आया। पता नहीं बेचारी की लाइफ में क्या लिखा है आगे। खैर तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब ये 12 घंटे के लिए अब मेरा हुआ है। चलो भागो। वैसे ट्रिमिंग अच्छी की है तुमने। साइन करती जाओ। ये लो। अच्छी काटी है वैसे। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। अब क्या इम्तिहान ले लिया जिंदगी ने तुमसे? अपनी नहीं, इस बेचारे सिकंदर की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? है ना? शुमाइला सीरियसली तुम उसके मामले में बहुत टची हो रही हो। और वैसे भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें अपने पेशेंट के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, इससे हमारे काम में खलल पड़ता है। मैं कोई अटैच नहीं हो रही उससे, बस उसमें अपना आप दिखता है मुझे, इसलिए शायद हमदर्दी भी होती है। देखो ना इना, हम सब लोग अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली, अपने रिश्तों के नाम करके जीते हैं। इसने भी यही किया, सारे घर की जिम्मेदारी अकेला उठाता था। क्या कुछ नहीं किया इसने अपनी फैमिली के लिए, और इस हादसे के बाद देखो सब बदल गए।
वक्त से भी ज्यादा तेजी से बुला दिया इसको। बदल गए सब के सब। वैसे उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं कायम करनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं यार, इन्हें ऐसा लगता है कि सिकंदर एक बहुत मजबूत असाब का मालिक है। छोटी सी वजह चाहिए उसे जी उठने के लिए, उसे नहीं मिल रही। दिल से दुआ निकलती है उसके लिए कि होश में आ जाए, लेकिन डर भी लगता है कि होश में आके करेगा क्या। उसे पता चलेगा जिन लोगों के लिए जीता रहा वही लोग उसे अधमरा जीते जी छोड़ गए। तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रही हो? छोड़ो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई है, मेरी नहीं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। आ गई तुम? थोड़ा और आराम से आ जाती। तुमसे बात कर रहा हूं। कहाँ मुंह काला कर रही थी अब तक? आपको पता है ना, मैं हॉस्पिटल से सीधा घर आती हूँ। 12 घंटे की ड्यूटी थी। तो घर कौन तुम्हारा बाप आके संभालेगा? बीवी हो तुम मेरी। मेरा खाना, मेरा पीना, सब। जानती हूँ, अभी बनाती हूँ खाना। अच्छा सुन, ओ थोड़े पैसे हैं तेरे पास? नहीं, अभी तक सैलरी नहीं मिली, और जो पैसे मिले थे उसका मैंने घर का राशन डाला है। नहीं है मेरे पास पैसे। खैर, खाना बना दूं? अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारा खाना। तेरा खाना खाने से बेहतर कि मैं खुदकुशी कर लूं। सिस्टर आपको बुला रहे हैं, वो कोमा वाले पेशेंट को होश आ गया है। क्या? जल्दी आ जाइए। कुछ और ही मांग लेती अपने लिए। नहीं, रहने देती हूँ। बेचारी अभी तो गई है, आराम कर रही होगी, और वैसे भी सुबह पता चल ही जाएगा। Congratulations! क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? गुड न्यूज है, खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली। सिकंदर को होश आ गया है। सिकंदर को होश आ गया है? यस बेबी, भागो जाओ। वेलकम बैक मिस्टर सिकंदर। कैसा लग रहा है बाप को? मेरी खामोश और पुरसुकून जिंदगी में खलबली मचाई हुई थी। अब मुझे होश आ गया, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं आया। आ जाएंगे आपके अपने भी। अब आप आ गए हैं ना, आपके अपने भी आ जाएंगे। किसी से बात हुई आपकी? इतनी भी क्या चलती है आपको? कुछ दिन आप इसी बेड पर हैं और ज्यादा जोर नहीं डाले अपने दिमाग पर। 5 साल? क्या ये सच है कि 5 साल से मैं इस हालत में यहाँ पड़ा हूँ? जी, 5 साल। लेकिन आपको पता है ज्यादा हैरत की बात क्या है? कि आप मौत को चकमा देकर दोबारा जी उठे। किसी मौजे से कम नहीं है ये सिकंदर साहब। आपको कुछ और सोचने के बजाय खुश होना चाहिए, खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने आपको ये नई जिंदगी दी, कौन मौका दिया उसने आपको।
थिंक एनजीओ का नंबर डायल करो। यार उसके घर वालों को भी तो पता होना चाहिए ना। ओह नो, जिन्होंने इतने सालों से इसको मरने के लिए छोड़ दिया, झूठे मुंह खबर नहीं ली, इनको क्या पड़ी होगी इसकी। और वैसे भी हमारे जो हॉस्पिटल की लाइफ है उसमें रोज ऐसे पेशेंट आते हैं, किस किस की फिक्र करोगी। जी अस्सलाम वालेकुम। खुदार ट्रस्ट जी, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ रिकवरी हाउस से। आपके नाम से एक पेशेंट हमारे पास ज़ेरे इलाज थे, कोमा के पेशेंट सिकंदर, उनको होश आ गया है। जी सिकंदर मिर्ज़ा। जी ठीक है। अच्छा, और उनके नाम से कुछ पैसे। क्या हुआ? फ़ोन बंद कर दिया। चलो तुमने तो इत्तला दे दी ना। सिकंदर साहब, ये डॉक्टर मुदस्सिर है। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई जिंदगी दी है। ये हमारी एनजीओ की तरफ से। बाकी डिटेल्स आपको शुमाइला बता देती हैं। ख्याल रखिए, टेक केयर। कौन कहेगा आपको देख के कि आप इतने साल कोमा में रहे हैं। आप मेरे अम्मी अबू तो आते होंगे मेरी खबर लेने के। और मेरा भाई? आप अभी जा रहे हैं ना, खुद मिल लीजिएगा। गुलफरी, जल्दी करें ना, बाहर काउंटर पे आपकी इमानत भी पड़ी हुई है। जिस एनजीओ ने आपके इलाज का पूरा खर्चा उठाया, उनके किसी वकास साहब ने आपके लिए कुछ रकम रखवाई थी जो आपके होश पर आने पर आपको देनी थी। मेरे घर से कोई नहीं आया। सिकंदर साहब, हमने इत्ला देने की कोशिश की कि नंबर नहीं मिला, इसलिए बात नहीं हो सकी। हम कोशिश कर रहे हैं। जब कोमा में था तब भी मेरी खबर लेने कोई नहीं आया। सिकंदर साहब, 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है। आपके घर वालों को तो पता भी नहीं है कि आपको होश आ गया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ उससे राब्ता करने की, आपके एड्रेस पे खबर नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चला जाता हूँ, सरप्राइज दूंगा। देखो तो सी, जिनके लिए जीते जीते मेरी उम्र बीत गई, वो मेरे बिना कैसे जीते रहे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। यार सिकंदर, तू जिंदा है हाले? शफीक भाई, घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? ओ पा सिकंदर, मैं ज्यादा ते नहीं जानदा, पर इतना जानदा कि अंकल दी ना आखिरी दिनां दे विच ना, ओ अल्लाह भला करे, तुहाडा मुंशी जी दा पुत्र वकील सी ना, उन्हां नूं सारे कागज जायदाद दे अपने नां करवा के ते बीवी बच्चे समेत। पर सिकंदर, वो ते कह रहे सन कि तू। कब की बात है? पा सिकंदर, ये कोई 4-5 साल हो गए ने। लेकिन यार सिकंदर, अंकल ते आंटी दा बड़ा अफसोस है। पा सिकंदर, की कर सकते हैं, ये सारा अल्लाह दा मर्जी दा काम है।
बहुत दुख लग रहा है। भाई अस्पताल से कब खबर ही नहीं आई। किसको? क्या ये अब यहीं रहेंगे? क्या मतलब? साहिर अब भाई है मेरा। और कल को इन्होंने हिस्सा मांग लिया इस घर से भी तो? कैसे हिस्सा मांग लिया तुम? वही तो कह रही हूँ, बात करो उनसे। तो भाई फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में? मेरा मतलब कि काम वगैरह कहाँ रहेंगे? पता नहीं, अभी तो मैं आया हूं। अभी तो मैं अम्मी और अब्बू की कब्र पे भी नहीं गया। देखें भाई, मेरा बात करने का मकसद ये था, इससे पहले कि आप कोई उम्मीदें बांध लें, मैं कुछ बातें आपसे वाज़ेह कर दूं। फिर ये आपका घर है, आप भाई हो मेरे, शौक से रहें जितने दिन आप रहना चाहें। आपके हादसे के बाद घर के हालात दिन ब दिन खराब होते गए, इस हद तक कि घर को गिरवी रखना पड़ा। अम्मी अबू भी बस इन्हीं परेशानियों में चल बसे। अब ये घर तो कारोबार, असूली और कानूनी तौर पे सब मेरा है। मैंने अपनी मेहनत से इस सब को दोबारा खड़ा किया। आप चाहे तो अदालत, वकील। भाई वो खाना लग गया। अरे हमारे यहाँ रीत है, जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तो उससे मुंह दिखाई देते हैं। भाई खाना तो खाते जाएं। नहीं, बस जी भाई के। अंकल ते आंटी का बड़ा अफसोस है। पां सिकंदर की कर सकते हैं, ये सारा अल्लाह दा मर्जी दा काम है।
राजा मेरा नो मैं हीर न राजा मेरा। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या लेने आए हो यहाँ? गुलफरीन मर गई वो हमारे लिए, बहुत साल पहले ही मर गई थी वो हमारे लिए। इस घर में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। मेरी बात सुने प्लीज, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। आंटी प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुने प्लीज, प्लीज मेरी बात सुन ले। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है ना, वो कहाँ है? जहन्नम में है वो, नाम मत लो उस मनहूस का। उसकी वजह से पहले ही हमारी बहुत जगह सही हो चुकी है। मर गई है वो हमारे लिए, इसके बाद यहाँ माता। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ एक टीचर है, मुझे उनसे मिलना है। नाम आपका? मेरा नाम सिकंदर मिर्जा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सिकंदर मिर्जा है, मुझे गुलफरीन से मिलना है। गुलफरीन? कौन गुलफरीन और क्यों मिलना है? यहाँ पढ़ाती थी ना, पढ़ाती हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कोई गुलफरीन नाम की टीचर नहीं पढ़ाती। नहीं नहीं भाई, वो यहीं पे टीचर हैं, यहीं पे पढ़ाती थी तकरीबन 5 साल पहले, और अब भाई वो तो 1-2 साल पहले छोड़कर जा चुकी हैं, और शादी भी हो गई है उनकी। वैसे आप लगता है कौन है उनके? उनका एड्रेस मिल सकता है मुझे? एड्रेस? ओ भाई तू है कौन? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? ऐसे क्यों पूछता भला शरीफ औरतों के बारे में? टर्की कहीं का। चल निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, तेरी सारी आशिकी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। लेकिन भाई साहब मुझे सिर्फ एक बार उनसे मिलना है। तो भाई इसको लेकर जाओ यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से। देखिए मेरी बात सुने, मुझे उनसे अरे चलो यार, जहाँ मुझे मैशी नहीं करे, चलो प्लीज। देखिए मेरी बात, मुझे चलिए यार।
सिकंदर, जी मैं सिकंदर, आपने पहचान नहीं मुझे? बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसी है, ठीक है ना? कहाँ है वो? उसकी तो शादी हो गई कुछ साल पहले। कहाँ? वकास है उसके शौहर का नाम। ओके, मैं उसका एड्रेस आपको दूँ। जी बड़े भाई, पानी चाहिए। ये लो सर। क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो? भाई साहब, यहाँ 1 साल पहले कोई इस एरिया में कुछ शादी हुई है। अल्लाह जानता है, मैं तो जी बस देखते ही समझ गया। ये हालत इश्क में लुट जाने वालों की होती है। मोहल्ले में हर साल पता नहीं कितनी शादियां होती हैं, कितने नए लोग आते हैं, कितने जाते हैं। खैर, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जैसे हो जाए दिल ये देख के बैठती है। कुफर है जी, मेरा कुफर। अच्छा एक मिनट, हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी शादी हुई है साल पहले। सारे मोहल्ले को खटकती है जी वो शादी। बड़ी चालाक औरत है जी, बड़ी चालाक। क्या हाथ मारा है जी उसने। गलत नहीं कह रहा जी, उनके आगे पीछे कोई नहीं, उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद उसी की है। जितनी सोनी उतनी होशियार। मैंने जितना पूछा उतना बताया। सिर्फ इतना बता दें कि कौन सा घर है। डिफेंस में सबसे बड़ा घर है जी उनका, उनसे बड़ा घर किसी का नहीं है। किसी से भी पूछ बता दें। आप किसके डसे में हैं साहब, डॉक्टर साहब के या हसीना के? नो मैं हीर न राजा मेरा, नो मैं हीर न राजा मेरा। नाश्ता नाश्ता बिल्कुल रेडी है। थैंक यू। वो वैसे मैं काफी दिनों से फील कर रहा था आप इस घर से बाहर नहीं गई, आपका दम नहीं घुटता। बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आपके पास वक्त ही कहाँ होता है। आप तो जानती हैं कि मैंने अपना सारा वक्त अपने पेशे को दे दिया। और मेरा वक्त आपकी। अभी चलिए नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है।
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए, लेकिन मैं आपका हस्बैंड हूं, आपकी सजा नहीं। इस तरह हर वक्त आपको इस घर में घुटा देखकर मेरे दिल में बहुत सवाल उठते हैं, मुझे आपका मुजरिम बनाते हैं। प्लीज ऐसा मत सोचिए। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मेरी किसी बात ने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे मुजरिम नहीं, मेरे मुहसिन हैं। इस घर की चार दीवारी में मैं खुद को आपके साथ बहुत महफूज महसूस करती हूँ। दुनिया की हर आसाइश आपने मुझे दी, यकीन मानिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप वक्त निकाले, हम लोग बाहर घूमने जरूर जाएंगे। किन सोचो में घूमी हो मैडम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहीं तुम्हें सचमुच उससे इश्क तो नहीं हो गया? तुम्हारी हालत तो कुछ ऐसे ही लग रही है। क्या बकवास करिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे कहाँ आया हो तुम्हारा मरीज खास? पता नहीं। क्या मतलब? उसने कोई राब्ता नहीं किया तुमसे? पता नहीं कहाँ है। ये दुनिया है ही ऐसी। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि पेशेंट्स को पेशेंट रखना चाहिए, ना कि इनसे दिल और दिमाग की जंग करें। तू भी ना है ना, कुछ भी बोलती है। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? हाँ गलत, बल्कि बहुत बेहुदा भी। पता है ना, मैं शादीशुदा हूँ और कितनी दफा कहा है कि मुझे उससे सिर्फ हमदर्दी है, कोई प्यार नहीं है। मजाक कर रही थी यार, तुम भी ना। ये मजाक में भी मुनासिब नहीं है ना। अच्छा चलो छोड़ो, मैं वैसे ही पूछी थी, लेकिन कम से कम उसको तुमसे राब्ता तो करना चाहिए था। पता नहीं कहाँ है। बस ना खुदा करे जहाँ भी हो ठीक हो। उसका जिंदगी में यूँ वापस लौटना इसके लिए मुबारक साबित हो। वैसे इस हॉस्पिटल की जिंदगी में लाइफ अपने सही रंग दिखाती है। सही नहीं, वो रंग जो खुश ख्याली और खुश फहमी के दरमियान में दब जाते हैं या फिर नजरअंदाज हो जाते हैं। वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी, तुम्हें क्या वाकई इस सिकंदर से मोहब्बत है? हिना नहीं, सच है कि मैं हमेशा सिकंदर जैसा शौहर ही चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। खैर, इस बेड पे पेशेंट शिफ्ट होने वाला है, चलो जल्दी से सब ठीक करके आ जाओ। सर ये फाइल। सर लंच का टाइम हो गया था, बेगम जी की कॉल आई थी। ठीक है, तुम खाना लगवाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं फराज बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो कोमे का पेशेंट था उसको होश आ गया है, वो आपसे बात करना चाह रहा है।
एक बात पूछूं आपसे? पूछे। सच सच बताइएगा, मेरे साथ खुश तो है ना आप? जी, लेकिन ये अचानक आपको क्या ख्याल आया पूछने का? ऐसे ही कभी कभी सोचता हूं मेरी मोहब्बत आपके लिए बोझ तो नहीं। लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्योंकि सच बात तो ये है कि अब मुझे डर लगने लगा है। किस्मत के रूठ जाने से, इसका साथ छूट जाने से। आपको पता है, अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत का जैसा गुमान किया जाए, किस्मत बिल्कुल वैसी हो जाती है। लेकिन आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर किस्मत आपके साथ बुरा क्यों करेगी? इतना मत सोचा करें। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय भिजवाती हूँ। नो मैं हीर न रांझा मेरा, नो मैं हीर न रांझा मेरा। जी, सिकंदर। नहीं नहीं, कुल नहीं। मर चुका है सिकंदर। बेनाम, बेसहारा, कुल खाली। ना कोई अपना रहा, ना किसी की अपनाइयत, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम फिक्र न करो, पर मैं तुमसे अपनी मोहब्बत मानने नहीं है। तुम जानती हो, तुम्हारे वो वादे, कसमें जिन्होंने मुझे मरने नहीं दी, पर अब वो मुझे जीने नहीं देंगे। मेरा नाम भी मत लेना अपनी जुबान से, मेरा नाम भी मत लेना। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर और मेरे नाम पर। वैसे भी तुम्हारी जुबान पर न जाने कितना बोझ है, कितने वादे, कितने कस्में, किस किस के साथ, किस किस के साथ। सिकंदर, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। सारी दुनिया का गम एक था, और तुम्हारी बेवफाई। यार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे वादे, तुम्हारी कस्में, सब इतने सस्ते। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमसे प्यार किया था ना, मोहब्बत की थी ना तुमसे। क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? क्यों नहीं कर सकी मेरा इंतजार? मैं मर नहीं गया था, मैं मर गया हूं, जिंदा लाश। क्या करूं इन सांसों का, करूं मैं इस जिंदगी का जिसमें तुम नहीं हो। तो तुम्हारे बगैर जीने की सोच भी नहीं सकती। और तुम क्यों क्यों गुल, क्यों किया मेरे साथ ये सब?
क्यों किया तुमने? मैं मुझे लगा कि कोई है, किसी को मेरा इंतजार है। और जानती हो ये मौत उस मौत से ज्यादा भयानक है जो तुमने मुझे दी है। नहीं, अब कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, कुछ तो बोलो। सर अब मैं क्या बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन आपका नमक है, आपको बताना भी जरूरी है। सर वो मेम साहब से कोई आदमी मिलने आया था। इस वक्त मेम साहब कहाँ है? शायद अपने कमरे में है सर। देखो तुम उनका ख्याल रखना, मैं आता हूँ। ओके सर। ना मैं हीर न रांझा मेरा, ना मैं हीर न रांझा मेरा, दस दे मैनू सोहणिया रब्बा, की तू नसीबा लिखिया मेरा। ना मैं हीर न रांझा मेरा, ओ ना मैं हीर न रांझा मेरा। नाल उसदे रह गए गलियां जीना पैंदा ए, इश्क दा रोगी रोज नोखे दुखड़े सहंदा ए। क्यों तू हाल न तकिया मेरा, दस दे मैनू सोहणिया रब्बा, की तू नसीबा लिखिया मेरा। ना मैं हीर न रांझा मेरा, ओ ना मैं हीर न रांझा मेरा।
आज काफी देर हो गई आपको। हाँ बस वो ऑफिस में काम ही ऐसा था। क्या बात है, काफी थके हुए लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। देखा, आपके जरा से छूने से मेरी तमाम थकान दूर हो गई। मुझे आजकल आपकी बहुत फिक्र हो रही है, अपने आप से ज्यादा। मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, क्योंकि अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मुझे आपकी मोहब्बत बनना है, आपकी मजबूरी नहीं। आपका एक ऐसा दोस्त बनना है जिससे आप अपने दिल की हर बात कह सकें। आप खाने की बात कर रहे थे। हाँ, अभी लगा रही हूँ। नो मैं हीर न रांझा मेरा, नो मैं हीर न रांझा मेरा। किन सोचों में घूम बैठी हो, किसकी याद सताए? पायल तो नगमे छेड़े, तू क्यों मीर बहाए? कौन सी पायल, कौन से नगमे? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इनफैक्ट तुम्हारा ख्याल रखते हैं, उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई है, तो अब क्या? सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर है। कैसा डर? वो पैसे जो असलम को मिले, उन पे लगी मोहर, और असलम के मुताबिक जिस शख्स ने दिए उनको जरूरत नहीं थी। कहीं वो, लो जी, कहीं वो सिकंदर तो नहीं? हाँ, ये इश्क नहीं आसान। समझ ही नहीं रही हो। वो बेचारा जिस... शुमाइला, मैं सब समझ रही हूँ, हर जगह सिकंदर नहीं हो सकता, सिकंदर के अलावा भी दुनिया है, प्लीज समझो इस बात को। और वैसे भी हो सकता है जो तुमने इतनी दुआएं मांगी हैं, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये तुम्हारे सब्र का फल है? और अब तुम्हारे हस्बैंड अच्छे हो रहे हैं, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, उन्होंने तो शराब भी छोड़ दी है। हाँ, लेकिन जितना मैं असलम को जानती हूँ ना, उनके लिए ये आदत छोड़ना, और सच बताऊं तो मुझे ये डर भी है कि कहीं वो शख्स सिकंदर ही ना हो। वो पैसे, उन पे लगी मोहर, वो गुत्थी। शुमाइला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अब तुम्हारी इस बकवास के बाद ना चाय पीने का मूड हो रहा है, ताकि तुम्हारी ये बकवास हजम हो सके। चलो। कौन हो तुम बेटा? सिकंदर। वाह सिकंदर, बहुत प्यारा नाम है बेटा। कहाँ से आए हो बेटा? न कहीं से आया हूं न कहीं जाना, तो बस वहां से। बस जीने की कोई वजह ही नहीं है, लेकिन शायद जिंदगी की तरह मौत भी मुझे कबूल नहीं कर रही। शायद इतना बुरा हुआ है, इतना बदबख्त, इतना बदकिस्मत।
मेरा अब इस दुनिया में ना कोई ठिकाना है, जीने की कोई वजह भी नहीं। उठो, नमाज पढ़ो, अपने रब को याद करो जिसने ये जिंदगी दी है। बेटा देखो बेटा, इस हालत में भी अगर इसके जिक्र और शुक्र की बातें करने बैठे, ना जाने कितनी रातें निकल गई। मैं तो इस वक्त ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम किसी हादसे का शिकार हुए या कुफर के। अगर हादसे का शिकार हुए हो तो शुक्र करो, अगर कुफर है तो तौबा भी करो और शुक्र भी करो कि उसने जीने की मोहलत दे दी। इसमें भी कोई हिकमत है बेटा। तुम तो बहुत नसीबों वाले हो बेटा, मोहब्बत बांटते रहे हैं। कुछ देकर गवाही बेहतर है, कुछ लेकर गवाही से ना उम्मीद नहीं होता बेटा। और ये क्यों नहीं सोचते जब माँ बाप नहीं रहे, बाकी सब तुम्हें छोड़ गए, तो इतने साल इतने महंगे अस्पताल, दवाइयाँ, ये सब कौन करता रहा। अरे सिकंदर साहब आप। शुमाइला शुमाइला तो चली गई। मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ लेकर कौन है, मेरे इलाज का खर्चा किसने उठाया था, और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूर। मुझे उससे सब पूछना है। मैं आपकी उससे बात करवाती हूँ। नहीं, मुझे फोन पर बात नहीं करनी, मुझे अभी और इसी वक्त उससे मिलना है। ये बातें फोन पर नहीं की जा सकती। मुझे अपने गुजरे हुए इन 5 सालों के एक पल की खबर चाहिए। मुझे अभी और इसी वक्त उससे मिलना है, प्लीज। अच्छा, तो फिर मैं उसका एड्रेस आपको देती हूँ, ये लीजिए। असलम, क्या हालत बनाई हुई है आपने? ने तो कहा था आप शराब छोड़ देंगे, वादा किया था ना मुझसे। किया तो था, मगर क्या है ना, वो आजकल थोड़ी टेंशन से है। टेंशन में कब नहीं होते आप? टेंशन का मतलब ये नहीं है कि... तो क्या मतलब है? असलम, टेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप पिए। पीने से टेंशन दूर नहीं होती है। वैसे भी कौन समझता है इस पूरी दुनिया में मेरी परेशानी, मेरी हालत। मैं हूं ना। तुम हो, तुम नहीं हो। और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। क्योंकि मैं काम करती हूँ असलम। ये घर मेरी तो कमाई से चलता है, नहीं? मेरे लिए नहीं, तुम सिर्फ अपने लिए काम करती हो, अपने लिए। इस कमाई से ये घर नहीं चलता। तुम काम सिर्फ अपने लिए करती हो, सिर्फ अपने लिए। तुम्हारा काम मेरी खिदमत करना है, मेरी खिदमत। काम के नाम पर गुलछर्रे उड़ाना नहीं, काम मैं खुद कर लूंगा। अब ये कौन आ गया?
क्या देख रही, जाके देख कौन आया है। सिकंदर, आप यहाँ? शुमाइला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि ये वक्त शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी सवाल करने हैं और उनका जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो। देखो, ये 5 साल जो मैंने सिकंदर, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। आप प्लीज कल चर्च आ जाए। सॉरी, कल वो ये चोट कैसे लगी? वो बस। खैर, आप बताएं ना, अपनी फैमिली से मिल लिए आप? और गुलफनी से? सिकंदर, आपके एडमिट होने के 1 साल बाद ही आपकी फैमिली ने डिसीजन ले लिया था कि आपको गवर्नमेंट अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन गुलफनी आपके साथ डटी रही, खड़ी रही आपके साथ। अपना घर तो वो आपके लिए पहले ही छोड़ चुकी थी। आपकी फैमिली ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया, फिर उसे उकसाया कि वो अपना जाकर दूसरा घर बसाए, लेकिन गुलफनी तो जैसे जिद पर अड़ गई। अपना सोना तक बेच डाला उसने, जो बन पाया उससे किया उसने। उसने खुद को वार दिया आपकी मोहब्बत में। कहां कहां नहीं गई, किस किस से मदद नहीं मांगी उसने। 2 साल तक सिकंदर अकेले आपके लिए खड़ी रही, आपकी जिंदगी के लिए लड़ती रही, थकी, रोई, टूटी, लेकिन हार नहीं मानी उसने। फिर कहीं जाकर एक मेहरबान ने सुन ली उसने आपके इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन एक शर्त थी उसने। गुलफनी का हाथ मांगा उसने। सिकंदर, गुलफनी ने कुर्बान कर दिया खुद को आपके लिए। इसी मोहब्बत तो मैंने किस्से और कहानियों में सुनी है बस। कैसे किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? गुलफनी ने अपने आप को मार डाला आपके लिए। प्लीज सिकंदर, इस रिश्ते को दूसरे रिश्तों के साथ तोड़कर इसकी बेहुरमती मत करें। कि गुलफनी की मोहब्बत रिश्ते कहलाई। माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें इतना कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? इन 5 सालों में मेरे सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपना मुकाम, वो सब अपने जो कहते थे कि उनसे मेरा खून का रिश्ता है, सबने मुझे छोड़ दिया। मुझे लगा कि तुमने भी मुझे नहीं सिकंदर, मेरा तुमसे रिश्ता खून का तो नहीं था, लेकिन मेरी रूह तुम्हारी रूह से जुड़ी। बहुत से कस्में, बातें, और तुम भी तो मेरे लिए अपने घर वालों से बैठ गए थे ना। लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के आगे बहुत छोटी है। तुम्हारी मोहब्बत तो परस्तिश की लायक। बस ऐसे बोलकर मेरी मोहब्बत को कुफर में मत तोलो। मैंने तो बस अपना वादा निभाया। तुमसे किए वादे निभाते निभाते मैं थक गई, मैं खुद को हार गई सिकंदर। मैंने वकास से वादा किया और अब से मन्नत मांगी कि बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम्हारी सेहतयाबी में मेरी कोई गर्ज, कोई मफाद शामिल नहीं, और मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं और मशकूर हूं वकास की और रब की। और रब ने मेरी सुन ली। सिकंदर, तुम ठीक हो गए, लेकिन मेरा इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ। खुदा के लिए मुझे इसमें सुरखरू रहने दो। तुमने कल भी अपना वादा निभाया, तुम्हें आज भी अपना वादा निभाना।
आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं, बस थोड़ी थकावट हो गई है शायद। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने वो मेडिसिन ले ली थी, अगर सुबह तक ठीक ना हुआ फिर चलेंगे। मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए। मैं जानता हूँ सिकंदर ठीक हो गया। इनफैक्ट मुझे तो उसी वक्त कॉल आ गई थी हॉस्पिटल से जब उसे होश आया था। ऐसे आप मेरी खुदगर्जी कह लें। आपको कहीं खो न दूं, इस डर ने मुझे कुछ सुझाव ही नहीं दिया। इस बात का तो मुझे यकीन था सिकंदर एक ना एक दिन आपसे मिलने जरूर आएगा और आपकी मोहब्बत उसे मौत के मुंह से वापस ले आएगी। तो फिर मैं कौन होता हूं आप दोनों को अलग करने वाला? इसलिए गुलाफी मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला किया और ये भी सच है। आप दोनों को जुदा करके मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं जी पाऊंगा। इस बैग में आपके लिए और आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत कुछ है और डिवोर्स पेपर्स भी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप बिला झिझक मुझसे मांग सकते हैं। इसे रख लीजिए और आप जब चाहें जिस वक्त चाहें सिकंदर के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। I wish both of you good luck. बस रहने दो, काफी है। सच है? नहीं, दिल नहीं कर रहा। सुनो, बीबी जी कहाँ है? सर वो तो सुबह सवेरे चली गई बैग लेकर और कुछ बताया भी नहीं। ठीक है, तुम जाओ।
आपको पता है शुमाइला ने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उसने एक ऐसे शख्स से शादी की है जो उसके काबिल भी नहीं था। ये तो शुमाइला का इसार है जो अपने कमीने शौहर को झेलती रही। बेचारी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। वो बहुत ही हमदर्द और सादा लड़की है। और वैसे भी आपकी और उसकी कहानी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। उसकी हमेशा से ही एक ख्वाहिश थी कि उसका आप जैसा शौहर हो, लेकिन पता नहीं अब क्या करेगी बेचारी। ये क्या? अभी तक सुबह नहीं हुई आपकी? आप ओ मुझे लगा आप चली गई। अगर चली जाती तो अपने खुदा को खो दी, हकीकी भी और मजाजी। उस ब्रीफ केस में जो पैसे थे वो मेरी बेहतर जिंदगी के लिए थे ना, तो बस आपके नाम से उसी एनजीओ में दे आई, ये सोचते हुए कि शायद किसी और को भी अपना वादा निभाने में थोड़ी मदद हो जाए, और बदले में हमेशा के लिए आपको मांगा। यहाँ क्या खड़े हैं? मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ।
दस दे मैनू सोहणिया रब्बा कि तू नसीबा लिखिया मेरा ना मैं हीर ना रांझा मेरा ओ ना मैं हीर ना रांझा मेरा आपसी रिश्ता है